बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तलबात, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जी नाउन और इसकी टाइप्स। लास्ट सेशन में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच सारे पढ़े थे, जो कुल 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच थे, उनके हमने नेम पढ़े थे। आज के लेसन में हमने जो है इसकी टाइप्स पढ़नी है, और आज पहले टॉपिक में हमारे पास नाउन की टाइप्स हैं। तो नाउन की जो पहली टाइप है वो है कॉमन नाउन। जैसे कि आपको मालूम है कि नाउन जो है नाम को कहते हैं, तो नाम जो है कॉमन नाउन ये है आम नाम। ठीक है, इस समय नकरा से है, नकरा आम को कहते हैं, तो कॉमन नाउन जो है ये आम नाम को कहते हैं। जो चीज़ हम आम तौर पर पाई जाए उसको कहते हैं कॉमन नाउन। एग्जाम्पल ले लें इसकी, जैसे पेंसिल तो कई पेंसिलें, ठीक है, चेयर कई चेयर, स्टूडेंट हजारों स्टूडेंट हैं। तो ये सब जो है ये आम पाए जाते हैं, तो ये इसलिए इनको कॉमन नाउन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जी कॉमन नाउन का अपोजिट है, उल्ट है, वो है प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन जो है ये हम खास नाम को कहते हैं। किसको कहते हैं जी? खास नाम को। खास शख्स का नाम, खास जगह का नाम या खास चीज का नाम जो है वो प्रॉपर नाउन कहलाता है। ठीक है, जिस तरह मैंने पहले कहा था कि स्टूडेंट तो कोई भी हो सकता है। अगर मैं कह देता हूं कि अली इज अ स्टूडेंट, तो अली जो है वो खास स्टूडेंट हो गया। ठीक है, तो इसी तरह अगर जगह में है तो मैं कहता हूं जी मैं स्कूल जा रहा हूं। अब स्कूल कई स्कूल है, अगर मैं कहता हूं कि मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 में जा रहा हूं, तो वो स्कूल जो है वो खास है, जो एक हसनपुर सिटी के अंदर है। ठीक है, तो इस तरह जो है खास जो शख्स है, जगह या चीज के जो नाम है उनको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। इसके बाद हमारे पास थर्ड नंबर पे है जी रेगुलर नाउन। रेगुलर नाउन किसे कहते हैं? ऐसे नाउन जिनको जमा बनाने के लिए हम कोई रूल अप्लाई करते हैं, यानी उनको जमा बनाने के लिए एस या ईएस का इस्तेमाल करते हैं, तो वो नाउन जो है वो रेगुलर नाउन कहलाते हैं। जैसे चेयर है तो चेयर्स, बेंच है तो बेंचेस, ईएस लगाते हैं तो जमा बनाते हैं। तो जिन नाउन की जमा बनाने के लिए हम एस या ईएस रूल अप्लाई करते हैं उनको रेगुलर नाउन कहते हैं। इस तरह चौथे नंबर पे जो हमारे पास है इर्रेगुलर नाउन, ये रेगुलर का उल्ट है। ठीक है, तो रेगुलर में रूल अप्लाई होता है और इर्रेगुलर में रूल अप्लाई नहीं होता। ऐसे नाउन जिनकी जमा बनाने के लिए हम एस या ईएस रूल नहीं अप्लाई करते, बल्कि इनकी स्पेलिंग चेंज करते हैं। ठीक है, तो जिस नाउन की जमा बनाते हुए उनके स्पेलिंग चेंज होंगे तो वो इर्रेगुलर नाउन कहलाएगा ग्रामर की जुबान में। एग्जांपल इसकी देख लें, जैसे मैन, MAN मैन, तो इसकी जमा बनाते हैं तो MEN मैन। चाइल्ड बच्चा, तो चिल्ड्रन बच्चे। अब इसमें स्पेलिंग चेंज करके हम जमा बना रहे हैं। माउस जो है वो चूहे को कहते हैं, तो माइस, MICE माइस, ये हम जमा बनाने के लिए माइस इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये इस तरह जो है इनके जो स्पेलिंग चेंज हो रहे हैं, तो जिन नाउन को जमा बनाने के लिए स्पेलिंग चेंज करेंगे वो इर्रेगुलर नाउन कहलाएंगे। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है जी काउंटेबल नाउन। ठीक है, ऐसा नाउन, ऐसे चीजों के नाम जिनको हम काउंट कर सकते हैं। काउंटिंग फिगर में जो चीज आ रही है उसको हम काउंटेबल नाउन कहेंगे। जैसे स्टूडेंट काउंटेबल है, पेंसिल काउंटेबल है, चेयर काउंटेबल है। ठीक है, ऐसी चीजें जिनको हम गिन सकते हैं उनको काउंटेबल नाउन कहते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन ये उसका अपोजिट है, उल्ट है काउंटेबल का, कि ऐसी चीजें जिनको हम गिन नहीं सकते। हाँ, जैसे वाटर है, ठीक है, इसी तरह राइस है, सैंड है, मिल्क है। ठीक है, ऐसी चीजें जो इनको हम काउंट नहीं कर सकते वो हमारी ग्रामर की जुबान में अनकाउंटेबल नाउन होंगी। ठीक है, इस तरह नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी मटेरियल नाउन। ठीक है, तो मटेरियल मैटर से निकला है, मैटर मादे को कहते हैं। तो ऐसी चीजें जो किसी मादे से बनी हुई हैं तो वो मटेरियल नाउन कहलाते हैं। ठीक है, एग्जांपल देख लें जी, चेयर। अब चेयर प्लास्टिक की बनी हुई है तो ये मटेरियल नाउन है। अब बेंच कह लें, ये वुड एंड आयरन का बना हुआ है। ठीक है, तो ये जो है ये भी मटेरियल नाउन है। और नजर आने वाली चीज किसी ना किसी मादे से ही बनी हुई है तो वो जो है मटेरियल नाउन उसको कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इस तरह आ जाता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है ये मटेरियल का अपोजिट है। मटेरियल जो है वो मादी अशिया का नाम होता है, तो अब्स्ट्रैक्ट जो है ये गैर मादी अशिया का नाम। ठीक है, ऐसी चीज जिनको हम देख नहीं सकते,
टच नहीं कर सकते बल्कि उसको महसूस कर सकते हैं, ठीक है, तो वो जो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा। ऐसी चीज़ों के नाम जिनको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। अब जिस तरह किसी बंदे की ऑनेस्टी है कि बंदा ऑनेस्ट है, हम कहते हैं कि बंदा ऑनेस्ट है जी, ऑनेस्टी, तो ऑनेस्टी वो उसकी हम ईमानदारी को उसकी काम से उसकी बातों से महसूस करेंगे, ठीक है। किसी बंदे की ब्रेवरी, हम किसी बंदे को कहेंगे कि बंदा बहादुर है, तो कैसे कहेंगे, उसकी काम से हम महसूस कर लेंगे, ठीक है, कि बंदा बहादुर है, ठीक है। बंदा जो है वो लायर है, तो जो है वो कैसे पता चलेगा, उसकी बातों से, ये उसके किरदार से हमें पता चलेगा कि बंदा झूठा है या सच्चा है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों के नाम जो किसी चीज़ की कैफियत का नाम होता है, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, तो ऐसे नाम को हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कंक्रीट नाउन। ये कंपैरिजन में जो है वो आता है या तो मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन का कंपैरिजन आता है, या फिर अब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट का कंपैरिजन आता है, इन दोनों एक दूसरे के। अब ये अब्स्ट्रैक्ट का उल्ट कंक्रीट भी होता है। मुजर्रद अशिया ऐसी चीज़ें जो अपना ठोस वजूद रखती हैं, ऐसी चीज़ें जो अपना जिस्म रखती हैं, वजूद रखती हैं, वो कंक्रीट नाउन कहलाती हैं। जैसे चेयर, इसका अपना एक जिस्म रखती है, बेंच जिस्म रखती है, ठीक है, इंसान है तो उसका भी एक जिस्म है, तो ऐसे चीज़ें जो अपना वजूद रखती हैं, अपना जिस्म रखती हैं, ठीक है, वो जो है कंक्रीट नाउन कहलाती हैं। तो इसके उल्ट में या तो फिर अब्स्ट्रैक्ट का ही आता है कि जिसका जो चीज़ें जो है महसूस की जा सकती है, जिनका कोई वजूद नहीं है, वो अब्स्ट्रैक्ट होता है, और कंक्रीट जो है वो ठोस जिस्म रखने वाली चीज़ें जो है वो कंक्रीट होती हैं। लास्ट में हमारे पास आ जाता है जी कलेक्टिव नाउन। कलेक्ट में नहीं होता ना जमा करना, कलेक्ट से है कलेक्टिव, जमा से मजमुआ। ऐसी चीज़ों के नाम जो मजमुए के लिए इस्तेमाल होती हैं, जो मजमुए को ज़ाहिर करती हैं। नाम एक होता है लेकिन उसका मतलब बहुत सारी चीज़ें होता है। अब एग्जांपल देख लें जी, क्लास। अब क्लास नाम तो एक है लेकिन क्लास के अंदर जितने भी स्टूडेंट हैं वो सारे शामिल हैं, 10 15 20 जितने भी लोग शामिल हैं वो उसके अंदर शामिल हैं, तो उस तरह वो क्लास जो है वो कलेक्टिव नाउन है। अगर हम कह देते हैं जी फैमिली, नाम तो एक है फैमिली लेकिन इसका मतलब क्या है, इसमें बाप माँ बहन भाई सब जो है, बच्चे बूढ़े सब शामिल होते हैं फैमिली के अंदर, तो ये सारे जो है वो मजमूए को ज़ाहिर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह आर्मी हम कहते हैं, आर्मी से मुराद क्या है, आर्मी में जितने भी फौजी हैं, जितने भी ऑफिसर्स हैं, जनरल कर्नल ब्रिगेडियर वगैरह, वो सारे इसमें शामिल हैं। इसी तरह पुलिस है, महकमा पुलिस, तो पुलिस जो है वो एक महकमा का नाम है, मजमूए का नाम है, इसके अंदर सारे सिपाही हैं, जो सारे जो DSP SP ASI वो सारे जो इसके अंदर शामिल हैं। तो इसी तरह जो ऐसे नाम जो किसी चीज़ के मजमूए को ज़ाहिर करेंगे तो उनको कलेक्टिव नाउन कहते हैं, ठीक है। तो आज के लेसन में यही है। नेक्स्ट इंशाल्लाह अगले लेसन में हम पढ़ेंगे आगे इसकी दूसरी टाइप। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।